नमस्कार। सभी के स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो हम सबके सामाजिक जीवन पर आधारित है। समाज में रहते हुए हमें नैतिक मूल्यों का, नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। क्यों? जीवन पथ सरल नहीं है, अपितु इसका मार्ग तो दुर्गम और उबड़ खाबड़ है। इस मार्ग में तो वही पथिक सफल होता है जो संस्कारों की नाव पर सवार होकर नैतिकता की पतवार को थाम ले, तो नदी की उफनती लहरों में भी वो श्रेष्ठ नाविक की भांति अपनी नैया को सुरक्षित किनारे पर लगा ही देता है। जैसे जल का स्वभाव अत्यंत शांत एवं सरल है, परंतु जब कभी वह स्वच्छंदता से भरकर उन्मुक्त भाव से बहने लगता है तो चर अचर को अपनी आगोश में लेकर जल प्रलय मचा देता है। उसी प्रकार ईश्वर का दिया यह जीवन शांत, सरल, मधुर और नैतिक मूल्यों से युक्त होना चाहिए। परंतु जब जब नैतिकता का साथ छूटने लगता है तो मानव प्रलय पथ पर बढ़ जाता है। जैसे मानव को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न, जल, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नैतिकता, स्वाभाविकता और सरलता आत्मिक आवश्यकताएं हैं और मानव जीवन के लिए इन दोनों का समान ही महत्व है। भारत की जिस गौरवशाली संस्कृति और नैतिक मूल्यों के कारण संसार उसे विश्व गुरु मानता है और पूरा विश्व इसी संस्कृति से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में अनुकरण करना और धारण करना चाहता है। सादा जीवन, उच्च विचार और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भारतीयता का मूल मंत्र है। फलों से लदा वृक्ष जैसे विनम्रता से झुक जाता है ताकि सभी उसके सरस फलों का आस्वादन कर सकें, उसी तरह गुणों से भरपूर व्यक्ति स्वगुणों के कारण विनम्र और सरल हो जाता है। बाल्यकाल से ही बालक जब अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान, गुरुओं का आदर, ईश्वर के प्रति आस्था और अतिथि सत्कार को देखता है तो उसके कोमल बालपन में यह छवि स्वतः ही अंकित हो जाती है और धीरे धीरे नैतिकता अपना विस्तार करने लगती है। सरलता, सहजता इत्यादि हर मानव के आंतरिक गुण हैं और इन सभी गुणों को मन से ही धारण करना पड़ता है। परंतु बदलते समाज के साथ साथ मानव ने स्वच्छंदता को अपना मौलिक अधिकार मान लिया और इसी की आड़ में नैतिकता कहीं विस्मृत हो गई। घर में माता पिता के स्थान पर मम्मी और फिर मॉम ने ले लिया और पिता पापा, डैडी और अंत में डैड के रूप में बदल गया। पाश्चात्य जीवन शैली के बढ़ते प्रभाव ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों के प्रभाव को कम कर दिया। बदली जीवन शैली ने सादगी, सरलता, मधुरता इत्यादि मौलिक गुणों को छीन लिया है और इसी के साथ साथ जीवन का सुकून भी छीन लिया गया है। अब आवश्यकता है फिर से करवट बदलने की, अर्थात हमें जीवन में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को कम करना होगा, भाव और भाषा को संवारना होगा, भारतीयता के आदर्श को अपनाना होगा। इसके लिए माता पिता को बाल्यावस्था में ही संस्कारों का बीजारोपण करना होगा, स्नेह जल से उसे सदैव सिंचित करना होगा। तभी बढ़ती आयु के साथ साथ संस्कार वृक्ष भी घना होकर सुखदायक, छायादार हो जाएगा। वास्तव में तभी यह पूरा विश्व रहने योग्य बनेगा और दुनिया सुखपूर्वक इसमें विकास पथ पर बढ़ेगी, क्योंकि नैतिकता का साथ रहेगा तभी तो जीवन का विकास होगा। नैतिकता बने विकास की आशा, एक हो जाए भाव और भाषा, न रहे फिर कहीं पर निराशा, न रहे फिर कहीं पर निराशा, यही है वक्त की अभिलाषा, यही है वक्त की अभिलाषा। तो सभी से अनुरोध कि अपने नैतिक आदर्शों को स्थापित करें, अपने नैतिक आदर्शों का दामन कभी ना छोड़ें, ताकि सब अपने इस संसार में स्वस्थ रूप से सुखपूर्वक रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।